सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजाज फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन बजाज फाइनेंस आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है क्वार्टरली रिजल्ट। आप सभी को पता है कुछ दिनों बाद क्वार्टरली रिजल्ट का जो सीज़न है वो हमें शुरू होता हुआ दिखेगा। हर कंपनी अपने क्वार्टर टू के अर्निंग्स को रिपोर्ट करती हुई दिखेगी। अब देखा जाए जो टेक कंपनी है वो तो अपने रिजल्ट हमें उसी दिन रिपोर्ट करती हुई दिखेगी जिस दिन कंपनी के बोर्ड मीटिंग के आउटकम्स हमें देखने को मिलेंगे। बट जो भी फाइनेंस कंपनी है, जिसमें आप एनबीएफसी कंपनी को भी ले सकते हैं और बैंक्स को भी ले सकते हैं, उसके रिजल्ट हमें सिर्फ उस दिन देखने को नहीं मिलते, उससे पहले भी देखने को मिल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस अपडेट। बिजनेस अपडेट ये तो नहीं दिखाता हमें कि कंपनी कितना रेवेन्यू रिपोर्ट करेगी, कितना प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी, बट हाँ ये ज़रूर बताता है कि कंपनी के रिजल्ट हमें कैसे देखने को मिल सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट से पहले बिजनेस अपडेट क्वार्टर टू का रिपोर्ट कर दिया है। तो चलिए उस चीज़ को थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो देखो दोस्तों, कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के बिजनेस अपडेट्स को रिपोर्ट कर दिया है, जिसमें कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट है एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो इस बार 20,800 करोड़ से ग्रो हुआ है। और इस बार कंपनी का जो डिपॉजिट बुक है वो 5.5% से ग्रो हुई है। और अभी कंपनी का जो डिपॉजिट बुक है वो 69,750 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। अब ये बिजनेस अपडेट कंपनी का अच्छा है या ख़राब है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बट सबसे पहले बिजनेस अपडेट को थोड़ा सा डिटेल में समझ लो। तो देखो दोस्तों, अगर एग्जैक्ट डिटेल्स देखें तो यहाँ पर सबसे पहले कस्टमर फ्रेंचाइजी का डेटा मेंशन किया गया है। इस बार कंपनी ने कस्टमर फ्रेंचाइजी 4.13 मिलियन ऐड किया है और टोटल कंपनी का कस्टमर फ्रेंचाइजी जो है वो 110 मिलियन से ऊपर हो चुका है। और पिछले साल अगर देखोगे तो 92 मिलियन के आसपास हमें देखने को मिलता था। अब इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के न्यू लोन बुकिंग के बारे में, तो वहाँ पर ग्रोथ हमें 26% की देखने को मिल रही है। इस बार कंपनी का न्यू लोन्स बुकिंग जो है वो 12.19 मिलियन देखने को मिला है, जो कि पिछले साल 9.69 मिलियन हमें देखने को मिलता था। और इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी एनबीएफसी कंपनी के लिए और बैंक्स के लिए, वो हमें 24% से ग्रो होता हुआ दिखा है। 4.62 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी का हो चुका है, जो कि पिछले साल 3.73 लाख करोड़ हमें देखने को मिलता था। और इस क्वार्टर में कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 20,800 करोड़ से ग्रो किया है। और अगर हम बात करें कंपनी के डिपॉजिट बुक्स के बारे में, तो लगभग 5.5% से ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली है। टोटल है 69,750 करोड़, जो कि पिछले साल कितना था 66,131 करोड़। तो यह है कंपनी के कंप्लीट क्वार्टर टू की बिजनेस अपडेट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये बिजनेस अपडेट अच्छा है या फिर ख़राब है। तो सिंपली इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, जो कंपनी ने पिछले साल डेटा रिपोर्ट किया था उससे, पिछले क्वार्टर में जो रिपोर्ट किया था उससे। पिछले साल से तो हम देख ही रहे हैं कि ज़्यादा ही है, बट पिछले क्वार्टर से कैसा है उस चीज़ को देखते हैं। तो देखो दोस्तों, पिछले क्वार्टर में जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है क्वार्टर वन में वो 25% से ग्रो की थी। और इस बार कितने परसेंट से ग्रो किया है, तो इस बार ग्रो किया है लगभग 24% से। तो ग्रोथ रेट अगर देखोगे एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो हमें पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार हमें कम ही देखने को मिल रही है। और अगर नंबर्स में बात करें तो 24,750 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी ने ऐड किया था लास्ट क्वार्टर में, जो कि इस बार 20,800 करोड़ ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को नोट करना। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें न्यू लोन्स बुकिंग के बारे में, तो वहाँ पर जो ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिली थी पिछले
क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो 23% की थी। 13.49 मिलियन लोन्स बुक कंपनी ने किया था और इस बार अगर ये नंबर देखोगे तो 26% से ग्रो किया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ज़्यादा है। बट अगर नंबर्स में देखें तो 12.17 मिलियन ही देखने को मिलती है, जो कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो कम है। और उसके अलावा अगर हम बात करें डिपॉजिट बुक्स के बारे में तो पिछले क्वार्टर में तो 15% से डिपॉजिट बुक्स को कंपनी ने ग्रो किया था और इस बार कितना परसेंट से ग्रो किया है, लगभग 5.5% से। तो किसी भी पैरामीटर पे अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस के जो नंबर्स हैं वो पिछले क्वार्टर में जो ग्रोथ देखने को मिलती थी और पिछले क्वार्टर के जो नंबर्स हमें देखने को मिलते थे उस हिसाब से इस क्वार्टर में उतने इंप्रेसिव देखने को नहीं मिलते हैं। और अगर हम बात करें कस्टमर फ्रेंचाइजी के बारे में तो उसकी डेटा को भी आप देख लो। पिछले क्वार्टर में 4.69 मिलियन न्यू कस्टमर्स को कंपनी ने ऐड किया था और इस बार का डेटा यहाँ पर मेंशन है, एक सेकंड दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, इस बार कितना कंपनी ने ऐड किया है, 4.13 मिलियन। मतलब बोल सकते हैं इस पैरामीटर पे भी बजाज फाइनेंस के जो नंबर हैं वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में हमें उतने स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं कि ये नंबर तो चलो कंपनी ने दिखा दिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा, बट पिछले क्वार्टर जैसा परफॉर्मेंस नहीं है। और इस Q2 में इंटरेस्ट रेट भी पहले के कंपैरिजन में अगर देखोगे तो 1% कम था, तो उम्मीद था कि कंपनी का नंबर्स अच्छा करेगा, बट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जहाँ तक मेरे हिसाब है। बाकी देखते हैं कि कल के दिन मार्केट को कैसा नंबर कंपनी का लगता है, कल नहीं परसों। तो इन सारी चीज़ों को सिर्फ आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह देख सकते हैं, मैं आपको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आप सभी को पता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज Q2 से अपनी बिजनेस की शुरुआत करती हुई दिखी है, तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि Q2 के जो अर्निंग्स हैं वो कंपनी के थोड़े से बेटर देखने को मिले पिछले कई क्वार्टर के कंपैरिजन में। बट दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में तो 2025 का कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर देखोगे तो 10,000 करोड़ से नेगेटिव है। और किसी भी बैंक्स के जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेगेटिव ही देखने को मिलता है, क्योंकि अक्सर बैंक्स लोन्स काफ़ी ज़्यादा दे रखी होती है, इस वजह से वो नंबर हमें नेगेटिव दिखाता है। तो अगर लोन एडवांस का नंबर ज़्यादा रहता है किसी भी बैंक्स और NBFCs का पिछले साल के कंपैरिजन में, तो हम इससे ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि वो NBFCs या फिर वो बैंक ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उससे कंपनी को एक बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अब पिछले साल तो ये नंबर ना के बराबर आप बोल सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, बट 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 9,875 करोड़ का लोन कंपनी ने दे रखा था और उसका फ़ायदा हो सकता है हमें 2026 के फाइनेंशियल ईयर में मिलता हुआ दिखे। फर्स्ट क्वार्टर में तो देखने को नहीं मिला, बट हो सकता है कि सेकंड क्वार्टर से कुछ चीज़ें हमें बेटर आती हुई दिखे। तो अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इन्वेस्टर हैं तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कंपनी को वैल्यूएशन वाइज तो अभी के टाइम पे 120 के आसपास की PE ये कंपनी दिख रही है, साथ में निफ्टी 50 का भी पार्ट है। तो वैल्यूएशन वाइज और निफ्टी में जो कंपनी की एंट्री है उन सारी चीज़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो नंबर्स तो कंपनी के लिए अब ज़रूरी हो चुके हैं। बाकी देखते हैं कि इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट हमें कैसे दिखते हैं। रिजल्ट से पहले अगर एक्सपेक्टेशंस आती हैं, एक्सपेक्टेशंस के डेटा, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसको कोई रिकमेंडेशन आप मत समझना। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों फिनोटेक्स केमिकल। रिसेंटली कंपनी ने 1:2 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी और इसके साथ कंपनी ने 4:1 के रेशियो में बोनस दिया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। बाकी शेयर होल्डर अगर आप नहीं हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।